जुगती भवना झरोखन लागी। जुगती भवन झरोखन लागी। झरोखन मतलब झरोखा, झरोखे से देखते हैं। जो खिड़की दुल्हन है, नई नव विवाहित है और झरोखों से देख देख करके प्रसन्न हो रही है। तब तक आपस में उन्होंने एक मंत्रणा की, देखो झरोखे से देख तो सकते हैं पर पूरा नहीं देख सकते, इनके मुखारविंद का दर्शन नहीं हो पा रहा है। अब कोई झरोखे से देखेगा रास्ते चलते आदमी को तो आधे तो देख पाएगा और उधर वाले आधा देख पाएंगे। तो उन्होंने एक मंत्रणा की, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे, हम इनके बारे में कुछ कुछ कहेंगे, बोलेंगे। और जब हम इनके बारे में कुछ कुछ बोलेंगे तो ये हमारी तरफ देखेंगे कि कौन हमारे बारे में बात कर रहा है। और जब हमारी तरफ देखेंगे तब हम इनका दर्शन करके अपने आप को धन्य कर लेंगे। तो एक सखी कहती है कि देखो देखो ये कौन आया है, बहुत कान के चल रहा है, बड़े अभिमान में, इधर उधर देखता भी नहीं है। तो एक कहती है कि मैं जानती हूँ ये कौन है। कौन है? ये तो दशरथ के पोता बाल मरालही के कल जोता। ये दो दशरथ के पोता, ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो कोई मेरे पिता को जानता है, एक बार देखो क्या कौन है ये जो मेरे पिता का नाम ले रही है। राम जी ने कहा खबरदार, ससुराल गरिया है, थोड़ा सावधानी से चलना पड़ता, गरिमा बना के रखो नहीं तो दुनिया में नाम बिगड़ता है। अयोध्या वाले आते हैं अपने ससुराल में भी चंचलता करते हैं। अच्छा नहीं, शांति से करो, बड़े शांति से भी करो, देखना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा पिता का नाम ले रही है, कोई रिश्तेदार होगी या कोई जान पहचान की, एक बार दिखने तो दो। राम जी ने कहा खबरदार, धीरे धीरे चलो, सर झुका के चलो, किसी की तरफ देखना नहीं। पिताजी चक्रवर्ती सम्राट है, इस दुनिया में कौन हमारे पिता को नहीं जानता। चलो ऐसे सीधा सीधा चलो यहाँ से। राम जी लक्ष्मण जी आगे बढ़ने लगे, लक्ष्मण जी भी अपने आप को दबा करके आगे बढ़े। तो एक सखी कहती है देखो हमें लगता है कि अपने पिता का अभिमान करते हैं, इसीलिए चलो। एक सखी कहती है तुम इनके पिता को जानती हो, हम तो इनकी माता जी को भी जानते हैं। कौन है इनकी माता जी? कौसल्या सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक। ये जो सामने सरकार है ये कोई और नहीं, ये कौशल्या श्री राम है। लक्ष्मण नाम राम लखु भ्राता, सुनु सखिता सो सुमित्रा माता। और ये जो छोटे वाले हैं ये राम जी के छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माँ का नाम है सुमित्रा। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब तो पक्का कोई ना कोई रिश्तेदार है, तभी माँ का नाम बोल रही है। अब तो तो भैया राम, अब मुझे रोकना नहीं। आओ चाची आओ। राम जी ने कहा खबरदार, चक्रवर्ती सम्राट राजा अरे वो बिछावल पे कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पूरी दुनिया में का नाम जानती है, कौन नहीं जानेगा उन्हें। 4 पुत्र है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कौन नहीं जानेगा। शांति से चलो, बोलना नहीं और देखना नहीं उधर। लक्ष्मण जी ने कहा हे भगवान, हमें लगता है कोई खास रिश्तेदार
रहे और आप हमें देखने क्यों नहीं देते? हो सकता है कोई रिश्तेदारी के लिए चले तो अच्छे से स्वागत सम्मान भी अपना करवा लेंगे और कुछ नाश्ता जलपान भी हो जाएगा। राम जी ने कहा चलो चलो, हाथ पकड़ करके बढ़ते हैं राम जी आगे। जब राम जी आगे बढ़े तो सखियों ने कहा देखो ये बड़े अभिमान में हैं। हे राम जी, कितना अभिमान मिथिला में चलता नहीं। ये मिथिलावासी आपसे प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े सीधे साधे हैं। लगा देंगे नजर, सुधर जाओगे। भाजी पार रही है बस घूमते रहे। को भजियो तो बड़ी बड़ा प्यारी बनती है। लड़का कोनो कमी नहीं है मतलब लगती है। अरे दशरथ राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुझे लग जाएगी। कम से कम परिचय तो बता दीजिए कौन है। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए,
आज लोगों ने पूछा कि ये है कौन, तो कहते हैं कि राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चप्पल चुराए, आकर के चित्त को चुराते हैं। अच्छा, अब तो चोर हो गए, तो चोर होकर चोरी करके कहीं छिप गए होंगे, जाकर बोले नहीं टाइम आएगा। माते मान पर घूमत दशरथ राजकुमार नजर तो है। लोगों ने कहा कि चोरी करके कहाँ गए होंगे, भागे क्यों, डर के? बोले नहीं, निर्भय बीच बाजार में घूम रहे हैं, अभी के घर में निर्भीक होकर के घूम रहे हैं, आनंदित होकर घूम रहे हैं। इन्हें कोई डर नहीं है किसी से। आज पब्लिक ज्यादा है। आज मजा आया। हाँ। कल के गाँव में है, भागवत में रहते हैं। कल के गाँव में आज बैठे हैं, जो बात करते हैं। दशरथ राजकुमार, लोगों ने कहा चोरी करके भी अगर निर्भीक घूम रहे हैं तो क्या किया जाए? इनको कैद कर लेना चाहिए। बोले नहीं, कैद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले ये जनकपुर है और जनकपुर की महारानी है माता जानकी। अब ये सूचना तो हम उन तक पहुंचाएंगे और किसी से कुछ कहेंगे नहीं, उन्हीं से कहेंगे जो कहेंगे। इस तरह से आज भगवान गए हैं, भ्रमण किए हैं और भ्रमण करने के बाद परम ब्रह्म परमेश्वर लौट करके आए हैं गुरुदेव के पास, गुरु जी के पास। गुरु जी के पास आए, आकर के प्रणाम किए हैं। प्रणाम करने के उपरांत भोजन का प्रसाद पाए, गुरुदेव चरणों की सेवा करने लगे और चरणों की सेवा करते करते गुरु जी बार बार कहते हैं जाओ सो जाओ, नहीं जाते। बार बार आज्ञा मुनि दीनी, रघुवर जाई सयन तब जाओ। तब जाकर के रघुवर मतलब राम जी जाकर सोए, राम जी जाकर के सोए हैं और लक्ष्मण जी सोए कई गाँव है क्या?
वर्णन आता सारा है। संसार को सब यही आशा राम जी सोते हैं और लक्ष्मण जी सिर्फ लेटते हैं। हेलो हाँ लेटने और सोने में अंतर है। हेलो लेटने में और सोने में अंतर है। अब कंफर्म मान चला रहे कथा हम ऐसे बिस्तर पर पड़े हैं तो कहते हैं कि भैया ये लेटे हैं। चला रहे कथा आंख ना बंद हो, नींद में ना हो तो लेटे हैं। तू फंस रहा और नहीं आंख बंद हो खर्राटे लिए जा रहे हैं तो मतलब सोए हैं। पूरे नींद में है। यही स्थिति है। लक्ष्मण जी लेटे हैं और राम जी सोए हैं। इसीलिए सुबह प्रातःकालीन बेला में उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी कान। लक्ष्मण जी उठे लखन। उठता कौन है? सोने वाला थोड़ी उठता है, सोने वाला जगता है। जो सोया होता है वो जागता है और जो लेटा होता है वो उठता है। लेटे व्यक्ति को लोग कहते हैं उठो उठो, और सोए हुए व्यक्ति को कहते हैं जाग जाइए थोड़ा सा। ये काम दे गुरुजी 12,000 को लोगों को और गुरु ते पहिले ही जगत की जागे। गुरु से पहले ही जगतपति जागे। राम जी जागे और उठे लखन, क्योंकि लखन जी लेटे थे और राम जी सोए थे। बतवा से देखो राम जी जगते हैं और लखन जी लेटे थे तो उठते हैं। उठ करके गुरुदेव के पास गए आज जिसे चलान हो 7,000 को दे और जाकर के प्रणाम करते हैं। नित्य क्रिया संपन्न ठीक की। गुरु जी ने कहा राम लक्ष्मण जाओ और जाकर के फूल तोड़ कर लाओ हमारे लिए। पुष्प और दल का चयन करके लाओ। घास पैदा करिए श्री लक्ष्मण जी महाराज और राम जी महाराज निकल पड़े। शानदार पुष्प और दल का चयन करने के लिए निकले हैं। बात कोई माताएं करेंगी नहीं, कोई लाभ नहीं है वाला। और वर्तमान समय में हम जिस स्थिति में बोल रहे हैं, गला बैठा है। कार्यक्रम के पूर्व से ही इस कार्यक्रम को और इस शिलान्यास के लिए जो निरंतर संघर्ष हुआ है, और कार्यक्रम के मध्य में भी व्यवस्था और सब कुछ देखते सुनते अन्य जगहों पर तो वक्ता रहते हैं तो 4 घंटे की सेवा होती है, 3 घंटे की सेवा होती है। और इस समय की स्थिति यह है कि 24x7 लगे हुए हैं। लगातार सेवा चल रही है। दिन रात कभी भी किसी से भी मिलना पड़ सकता है। तो ऐसे संघर्ष के समय में भी अगर आप तो हम सुना पा रहे हैं तो निश्चित ही ये समय महारानी की कृपा है। ऊर्जा थोड़ी सी भी नहीं है बोलने की, फिर भी माता की कृपा से बोल पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा तो इन विषयों का सम्मान कर लीजिए और हमारे इस संघर्ष का सम्मान कीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पुष्प और दल का चयन करने के लिए राम और लक्ष्मण जब पहुंचे फूल पुष्प वाटिका के सामने, तो इधर उधर बड़े ध्यान से देखते हैं। हमारा आपका भी ये कार्य है, हम भी अगर कहीं जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं। पर हमारे और राम जी में अंतर है। हम इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा कि इनके घर का फूल तोड़ कर ले जा रहे हैं, और राम जी इसलिए देखते हैं कि कोई दिख जाए जिससे हम पूछ लें कि हम फूल तोड़ना चाहते हैं। हम आप इसलिए तो देखते हैं कि कोई देख ना ले हम फूल तोड़ने आए हैं। जल्दी से तोड़ के 9 तो 11 हो जाओ। राम जी इधर उधर देखते हैं। उसी समय गुरु विश्वामित्र की कृपा से आए हैं पुष्प तोड़ने के लिए। तो माली का जैसे ही आगमन हुआ, माली ने कहा बताइए प्रभु कैसे आना हुआ। राम जी कहते हैं भैया माली, अगर आपकी आज्ञा मिले तो हम जाएं और जाकर के फूल तोड़ ले पुष्प वाटिका में।
नहीं महाराज, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। बड़ा सुंदर संवाद हुआ है माली और राम का, आप ध्यान से सुनना। माली ने कहा प्रभु बगिया बीच जाने न देखो, राम जी विनती से, बगिया के बीच आपको जाने नहीं दो। बगिया बीच जाने न देखो, राम जी विनती सुनो। बगिया के बीच आपको नहीं जाने दूंगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं जाने देंगे? आज माली ने कहा प्रभु आपके चरण बड़े कोमल हैं। राम जी ने कहा कितने कोमल आपको लगते हैं? हम नंगे पांव गुरु विश्वामित्र के साथ यात्रा कर रहे हैं। आज माली ने कहा प्रभु आप नंगे पांव जाएंगे तो आपके चरणों में कांटे चुभ जाएंगे, आपके चरणों में घाव हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। राम जी ने कहा नहीं इतने कोमल नहीं है। माली ने कहा मुझे मालूम है कि कितने कोमल है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल है कमल। क्या है कोमल? कमल। और कमल से कोमल है कमला। कमला मतलब लक्ष्मी। कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल, कमला के कर कमल मतलब हाथ। प्रभु कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कर कमल, और कमला के कर कमल से कोमल है आपके चरण कमल। जब कमला के कर कमलों से आपके चरण कमलों की सेवा होती है तो आपके चरण कमलों में कभी कभी घाव हो जाता है। और जिसके चरण कमल इतने कोमल हो, अगर वो बगिया में जाएगा तो उसके चरणों में घाव नहीं तो क्या हो? राम जी ने कहा चिंता मत करो, गुरोर आज्ञा देरी ऐसी, गुरुदेव की आज्ञा है, मैं जाऊंगा कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दिया जाए, मैं जाना चाहता हूँ। जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं महाराज आपको जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि बगिया में बहुत भौरे हैं और वो भौरे सब आपके ऊपर लग जाएंगे। बोले क्यों लग जाएंगे भौरे हमारे ऊपर? बोले इसका कारण है भौरे पुष्पों पर लगते हैं, कमल पर जल्दी लगते हैं, और आपका तो ऊपर से नीचे तक आप कमल कमल है। आपके नयन कमल, आपके मुख कमल, आपके अधर कमल, आपके नाभि कमल, आपके कर कमल, आपके चरण कमल, कमल कमल ऊपर से नीचे तक। तो प्रभु नाभि कंजलो चरण कंजलो कंज पद ऊपर से नीचे तक तो आप कमल ही कमल है। अगर अंदर जाएंगे तो सारे भौरे तो आपको घेर लेंगे। प्रभु भगवान ने कहा वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे जाने दो, मैं सहन कर लूंगा, पर गुरु की आज्ञा नहीं छूटनी चाहिए। ऐसी बात है महाराज, आपको जाने तो देते हम, पर हमने सुना है कि आपके चरणों की ये महिमा है, चरण धूली की, कि आपके चरण रज पड़ते ही पत्थर की शिला नारी बन जाती है।
तो आप जब फूलों को तोड़ने के लिए जाएंगे, पुष्प चयन के लिए जाएंगे, तो पहले सरोवर में जाएंगे हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। तो महाराज सरोवर की जो सीढ़ियां हैं वो पत्थर की हैं, आप उतरेंगे तो पर लौट के कैसे आएंगे? जब तब तक तो समनारी बन जाएंगे, कैसे लौट कर आएंगे? राम जी ने कहा मुझे जाने दो। बोले प्रभु जाने तो देते हम आपको, पर ना जाने देने का एक और कारण है। क्या है? एक काम कर दीजिए तो हम आपको जाने देंगे। क्या कर दे? एक काम करिए, आप सिया महारानी का जय जयकार कर दें। राम जी तो संकुचित हो गए, ये भगवान शादी के पहले पत्नी का जयकारा लगाएंगे तो छोटा भाई साथ में खड़ा है, क्या सोचेगा? वाह भैया, विवाह हुआ ने भाभी के नाम का जय जयकार लगाने लगे। करे तो क्या करें? बड़े चिंतित हो गए। अब क्या करें, अब क्या करें? महाराज विचार कर रहे थे। मन ही मन लक्ष्मण जी ने कहा भैया शादी के बाद तो जयकारा लगाना ही है, शादी के पहले भी एक बार लगा तो गुरु की आज्ञा पूरी हो जाएगी। आज दोनों हाथ उठा करके राम जी कहते हैं बोलिए सिया महारानी की जय। सिया महारानी का जय जयकार लगाए, जय जयकार किए और जय जयकार करके आज प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश किए तो वर्णन आता है लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। आगे पुष्प और दल का चयन करते हैं। अच्छा, फूल तोड़ने की बात तो सीधी सीधी बोल दे गोस्वामी तुलसीदास जी, पर यहाँ बात की दल, दल भी तोड़े हैं। पर कौन सा दल तोड़े हैं? दल दो प्रकार के होते हैं, एक बिल्व दल और एक तुलसी दल। दो प्रकार का दल होता है कि नहीं? बिल्व दल और तुलसी दल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना तो ये कहा कि बिल्व दल तोड़ रहे हैं, ना ये कहा कि तुलसी दल तोड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये क्यों नहीं लिखते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अगर हम बोलेंगे बिल्वदल तोड़ रहे हैं तो जितने शिव भक्त होंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे, राम भक्त निराश हो जाएंगे, विष्णु भक्त निराश हो जाएंगे। हम तुलसी दल की बात करेंगे तो विष्णु भक्त प्रसन्न होंगे पर शिव भक्त निराश हो जाएंगे। हम ठहरे महात्मा, हम दल के दलदल में क्यों पड़े? क्यों दलदल में पड़े? हम दल के दलदल में क्यों पड़े? हम तो सिर्फ दल कह करके संबोधित करेंगे। शिव भक्त बिल्वदल मान ले और विष्णु भक्ति से तुलसी दल मान ले, दोनों प्रसन्न हो जाए, कोई दुखी ना रहे। इसलिए लगे लीन दल फूल मुदित, लगे लीन दल फूल मुदित। पुष्प और दलों का चयन करते हैं खूब आनंद पूर्वक, और जब पुष्प और दल का चयन करते हैं उसी समय वर्णन आता है जान करी सब सखी मैं जान करी सब रामायण कभी खत्म होने वाली चीज स्नान ध्यान किया जाता है। आज सखियों के साथ
मैया पहुंची। मैया पहुंची और इधर राम जी विराजमान है। दोनों एक दूसरे को जैसे ही देखे हैं, आहा, दोनों की नजरें तो एक दूसरे से मिली रह गई, एक दूसरे को देखते ही रह गए। पर राम जी की स्थिति क्या है? राम जी लिए हैं हाथ में 4 फूल और भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु का मतलब समझते कि नहीं? पसीना, जिसे आप पसीना कहते हैं उसको श्रम बिंदु कहा जाता है। जो श्रम करने से बिंदु निकले वो श्रम बिंदु है, जल निकले। तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीना पसीना हो रहे हैं प्रभु। और जब पसीना पसीना हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मैया ने देखा और देखते ही रह गए, देखते ही रह गए एक दूसरे। बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। बड़ा प्यारा भजन किसी ने लिखा है कि राम को देख कर के जनक नंदन, राम को देख कर के जनक नंदन, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई, राम दिल के सिया सिया राम को, राम दिल के सिया सिया राम को। चार अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी लड़ी रह गई, राम को देख कर राम को देख
दूसरी सखी को देखन में पर चमत्कारी स्वामी जानती पर चमत्कारी नहीं जानती पर चमत्कारी पर चमत्कारी नहीं जानती एक ही जानने का एक ही जानने का कबीरा पड़ी पड़ी रही कबीरा पड़ी Thank you.